अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं आफाक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास ये मोटर आई है, पंखा आया जिसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ था और जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका था। ये हमारे पास मोटर है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर मोटर जो लगी है वो बलिनो की मोटर लगी हुई है, 12 वोल्ट के अंदर चलती है जो, और तकरीबन इसके 8 एम्पेयर होते हैं लोड के ऊपर। तो ये इसके अंदर सर्किट लगा हुआ था बिल्कुल जो डेड हो चुका है, ठीक है। इसकी पावर सप्लाई ब्लास्ट हो गई है और ये रिमोट से कंट्रोल होता था और ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसकी जगह पे हम ये वाली सप्लाई लगाएंगे KLY की, ठीक है, 12 वोल्ट 2.5 एम्पेयर की। अच्छा, इसके एम्पेयर कम है बिल्कुल, 2.5 एम्पेयर पे मोटर चलती नहीं है। तो हम इसको आपको दिखाएंगे कि इसको अपग्रेड करने का क्या तरीका है। इसको अपग्रेड करके दिखाएंगे, साथ में इस पर मोटर चला के दिखाएंगे। जी तो दोस्तों, ये KLY की सप्लाई है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में अगर आप मालूम करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी यूनिवर्सल KLY सप्लाई, ठीक है। अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी किसी भी शॉप से। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। जी तो दोस्तों, जल्दी से हम इसको ओपन कर लेते हैं KLY की सप्लाई को, ठीक है। जो कि अच्छा, मैं इसका आपको प्राइस बता दूं, ये तकरीबन 300 रुपये के लगभग आपको मिल जाएगी मार्केट से, 300 रुपये की प्राइस के अंदर, ठीक है। तो आप इसको आसानी से ले लें और इसके एम्पेयरों पे मत जाना। इसके एम्पेयर मैं बताता हूँ। ये इसका 220 का इनपुट है और वो आउटपुट है, ठीक है। ये देखिए प्लस माइनस लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं आसानी से, और ये अपना 220 की वायरें हैं। तो इसमें जो सबसे खासियत वाली बात है वो ये है कि ये 150 वोल्ट से 250 वोल्ट पे जो है ना काम करती है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके से दिखती है। ये हमारा 220 का पॉइंट है, ठीक है। ये हमारी पावर केबल है। तो अभी हम इसको लगाते हैं और आपको इसकी पावर चेक कराते हैं कि कितने वोल्ट आउटपुट करती है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में छोटा मोटा लोड तो ये आराम से चला लेती है। मिसाल तो LCD वगैरह चलानी हो आपने, वो भी चला लेती है, लेकिन ये पंखा नहीं चलाएगी। छोटा पंखा भी चला देगी लेकिन ये बलिनो की मोटर नहीं चलाएगी, ठीक है। ये हमने 220 के कनेक्शन करते हैं, आपको दिखा दिया। तो मैं अभी इसको पावर लगा के ये प्लग लगाना है, सीरीज़ में लगाना है, ठीक है। तो सीरीज़ में लगा के आपको चेक कराता हूँ। तो ये देखिए, ये इंडिकेटर है इसके अंदर। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि पावर ऑन हो गया। तो ये देखिए, मैं आपको इसके वोल्टेज चेक कराता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कि आपने देखा था लिखा हुआ है। ये देखें, ये हमारे कितने आ रहे हैं, 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। 12/3 पूरे 12 वोल्ट फिक्स आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम इसकी मोटर की तार लगाएं तो ये क्या कंडीशन है इसकी देखना, ये किस तरह का जो है ना लोड उठाता है। जी तो दोस्तों, मैं अभी आपको प्लस माइनस लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी हमने इसके अंदर कोई अल्ट्रेशन नहीं करी। ये जिस तरह बॉक्स पैक आती है उसी तरीके से हम इसको लगा के दिखा रहे हैं आपको कि ये इस कंडीशन में कैसा लोड उठाती है, ठीक है। ये मैंने प्लस और माइनस की तार लगा दी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने ये लगा दी और आप इसको पावर देख रहे हैं। ये देखें, ये कैसे हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है इसकी पावर। तो मतलब ये बिल्कुल भी लोड नहीं उठा रहा, ये ट्रिप हो रहा है, बार बार ट्रिप हो रहा है। तो हम इसकी वायरों को फिक्स कर देते हैं। ये माइनस का पॉइंट है, ठीक है, और इसी के साथ आगे वाला इसका पॉजिटिव का पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने ये कनेक्शन दिए और आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये फ्लैक्चुएट हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमने इसको सीरीज़ में लगाया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इस कंडीशन में है, ये देखें सीरीज़ में लगाने के बाद। तो ये देखो फ्लैक्चुएट हो रही है और अभी हम इसको डायरेक्ट लगा के दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये मैंने पावर निकाल दी, तो ये अभी मैंने डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। उसके बावजूद भी सेम कंडीशन है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल LED ब्लिंक कर रही है। और हमारा जो पंखा दिख रहा है आपको, वो देखो हल्का सा झटका दे रहा है और बंद हो रहा है, झटका दे रहा है बंद हो रहा है। और आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो आउटपुट देख सकते हैं, ये देखें 3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ठीक है। बिल्कुल भी जो है ना इसके वोल्टेज नहीं बन रहे। इनपुट आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें 180 के लगभग इनपुट हो रहा है। तो दोस्तों, इसी इनपुट के ऊपर आपको मैं ये पंखा चला के दिखाने लगा हूँ, ठीक है। तो हमें करना क्या पड़ेगा वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। ये 0.47 ओम है आपके पास, रेजिस्टेंस आपने ले ली है, ठीक है, 0.47 ओम। तो ये आपने कहाँ लगानी है और कैसे लगानी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले हम इसकी पावर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये पावर निकाल ली, उसके साथ हमने इसको डिस्चार्ज करना है, ठीक है, ताकि आपको करंट न लगे। डिस्चार्ज करने के बाद ये आपने ट्रांजिस्टर को देख लेना है, सबसे पहले गेट, फिर ड्रेन, फिर सोर्स, ठीक है। तो हम सोर्स पॉइंट से ग्राउंड पॉइंट पे हम ये रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। ये वाला इसका ग्राउंड है। अगर आप ब्रिज को देखें तो ये देखें, ये वाला ग्राउंड वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ग्राउंड से सोर्स के ऊपर आपने ये रेजिस्टेंस लगानी है 0.47 ओम, ठीक है। इससे कम वैल्यू की नहीं लगानी, यही वैल्यू लगानी है। 1 वाट में भी है तो कोई मसला नहीं है, 2 वाट में भी है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देखे, ये हम लगा दी। एक ये लगानी है, एक और आइटम लगाना है, उसके बाद ये बेहतरीन करके पंखा चलेगा अपना, ठीक है। ये हमने अच्छी तरीके से इसको लगा दिया।
फॉर एग्जाम्पल लगा के दिखा रहा हूँ, आपने मजबूत काम करना है, ठीक है। ये देखें ये पक्का हो गया, ठीक है। अच्छे से लगाना है इसको ताकि ये कहीं से निकले नहीं, लूज़ ना हो। ये हमने लगा दिया, ठीक है। सोर्स से ग्राउंड के ऊपर, याद रखना है, सोर्स पॉइंट से ग्राउंड पॉइंट पे। इसी के साथ जो आपने दूसरी रेजिस्टेंस लगानी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एसएमडी के अंदर आपने ले लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास 20 के पड़ी है एसएमडी के अंदर, आपने ले लेनी है और मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ लगानी है, ठीक है। तो इसका कोड देख लें आप, 203 कोड है इसका, ठीक है। एसएमडी के अंदर अगर आपके पास एसएमडी में नहीं है, क्वार्टर वाट में भी है तो आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लगानी कहाँ है, ऑटो कपलर की 3 नंबर और 4 नंबर पिन पे, ठीक है। ऑटो कपलर की 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन पे, ठीक है, यहाँ लगानी है आपने। अच्छा, यहाँ पे हमने 20 के को सीरीज़ करके लगाना है। यहाँ पे हमने लगानी है असल में 47 के या 40 के, ठीक है। 40 के अंदर लगानी है, मेरे पास 40 के अवेलेबल नहीं थी तो मैं 20 के 2 करके लगा दूँगा। तो अगर आपके पास 20 के है तो आप भी सीरीज़ करके लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 33 के है या 40 के है या 47 के है तो वो भी आप लगा सकते हैं आसानी से। तो मेरे पास एसएमडी में 20 के थी तो मैं इसको सीरीज़ कनेक्शन में कर दूँगा। सीरीज़ कनेक्शन कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें लगा के, ठीक है। हमने इसको निकाल लिया रेजिस्टेंस को, तो सबसे पहले हम रिसोल्व कर लेंगे कपलर को ताकि हमारा रेजिस्टेंस अच्छे से लग जाए। ये रिसोल्व करने के बाद हमने एसएमडी चिमटी से इसको उठा के लगाना है, ठीक है। एक के बाद एक करके लगाना है। एक पॉइंट पे हमने एक लगा दी और दूसरे पॉइंट पे हमने दूसरी लगा दी, और इसी के साथ ऊपर से जो पॉइंट बने इसके बचेंगे हम उनको आपस में मिला देंगे। तो ये हो गया सीरीज़ कनेक्शन। अगर मीटर से चेक करेंगे तो ये 40 के होगा जी। तो दोस्तों देखिए हमने ये रेजिस्टेंस लगा दी है 20 के की सीरीज़ में करके, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपने लगानी है। उसके बाद जो है ना हम आपको पावर लगा के चेक कराते हैं कि ये जो हमारा मसला था हल हो गया। 3 नंबर और 4 नंबर याद रखनी है कि 3 नंबर और 4 नंबर पे आपने ये रेजिस्टेंस लगानी है। उसके बाद देखें ये आ गई हमारी सप्लाई। तो अभी हम इसकी प्लग लगाते हैं। ये आ गया इसका 220 का प्लग, ठीक है। अभी हम इसको लगाते हैं सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों मैंने सीरीज़ में अभी प्लग लगा दिया और ये इंडिकेटर आ गया, ठीक है। सप्लाई अपनी ऑन हो चुकी है और देखें पंखा बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। कोई झटके नहीं लग रहे, कोई फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा, ठीक है। ये मैंने पावर निकाल दी है। तो अभी मैं इसके वोल्टेज वगैरह पे आपको चेक कराता हूँ। आपने खुद देखा किस तरह से ये पंखा चला सिर्फ 2 चीज़ें लगाने से, ठीक है। कोई भी सप्लाई है ये 2 आइटम उसमें आप लगाएंगे तो उसके एम्पेयर ऑटोमेटिक हाई हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें मैंने अभी डायरेक्ट लगा दिया, ये आपको पावर दिख रही है बिल्कुल फिक्स चल रहा है, ठीक है। तो ये बलिनो मोटर इसके अंदर लगी हुई है। बलिनो मोटर 10 एम्पेयर की है और ये देखें सप्लाई 2.5 एम्पेयर की है और 10 एम्पेयर का लोड उठाने की काबिलियत आ गई है इसके अंदर। तो अभी मैं आपको वोल्टेज भी दिखाता हूँ इसके, तो इनपुट भी दिखाता हूँ और आउटपुट भी दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये देखें ये हमारा 170 के लगभग इनपुट आ रहा है और ये हमारा आउटपुट है जो कि पूरे फिक्स 12 वोल्ट है, ठीक है, लोड के ऊपर। तो वो दोस्तों ये चीज़ करके दिखाने का मकसद ये था कि आप किसी भी सप्लाई को हाई एम्पेयर कर सकते हैं। अगर आपका लोड ज़्यादा है और आपकी सप्लाई के एम्पेयर कम है तो आप ये 2 आइटम लगाएं और आपके एम्पेयर ऑटोमेटिक हाई हो जाएंगे, ठीक है। आप बलिनो की मोटर हो या दूसरी कोई भी मोटर हो 12 वोल्ट की तो वो आप इससे आसानी से चला सकते हैं। एयर कूलर भी चला सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। सेम उसके अंदर मोटर होती है। तो आपने इनपुट भी देखा, इनपुट कितना कम है, ये देखें मैंने आपको दिखाया कि 220 वोल्ट डायरेक्ट लगाए हैं हमने, ठीक है। तो अगर सीरीज़ में लगाने तो ये देखें ये इसके जो है ना वाट हैं, ठीक है। तो ये लगभग तकरीबन 150 वाट का लोड लेगी जब आप इसको पंखे के ऊपर यूज़ करेंगे। इसी के साथ आप एयर कूलर भी चला सकते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कि 12 वोल्ट पे चलते हैं वो भी चला सकते हैं, 12 वोल्ट की लाइटें भी चला सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।